वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एफएमएस 3.0 पे जुलाई माह के इंक्रीमेंट कैसे लगाएंगे। अब आपने अगर इंक्रीमेंट लगा लिया है तो एक और इम्पोर्टेंट बात आपको जो चेक करनी थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंक्रीमेंट लगाने के बाद में प्रत्येक कार्मिक का बेसिक जो अपडेटेड बेसिक है, इसके अलावा एचआरए और डीए, क्योंकि तीनों प्रभावित हो रहे हैं। मूल वेतन चेंज होते ही आपका एचआरए भी चेंज होगा और डीए भी चेंज होगा, तो वो सारे तो आपको चेक करने ही करने। इसके अलावा कटौतियाँ भी आपको चेक करनी है, क्योंकि कटौती में भी कुछ बदलाव हो सकता है। हालांकि सभी के नहीं होगा, लेकिन किन किन के होगा और आपको किन किन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी खास करके आरजीएसएस, जीपीएफ और एसआई की स्लैब्स क्या है, और आपका मूल वेतन अगर बढ़ रहा है, चेंज हुआ है और उस दायरे में आ रहा है और आपकी कटौती पुरानी जो स्लैब के अनुसार है, तो आपको अपडेट करवानी पड़ेगी। तो पहले तो बात करेंगे आरजीएसएस की। आरजीएसएस के लिए जो रूल्स है कि 18,000 तक अगर आपका पे मैट्रिक्स में आपका है वेतन, तो 265 रुपये की कटौती होती है। आपका जो मूल वेतन 18,000 से लेकर के 33,500 तक है, यानी L8 या 9 तक, तब तो आपको 440 की कटौती होगी। अब यहाँ कई साथी कन्फ्यूज होते हैं कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं, खास करके वो कन्फ्यूज होते हैं कि प्रोफेशन में हमारे कटौती जो मूल वेतन है वो 33,500 से कम मिल रहा है। मान लो थर्ड ग्रेड है तो 27, यहाँ से मैं आपको एक 7th पे चार्ट बता देता हूँ। यहाँ से 7th पे चार्ट में मान लो जैसे कोई कर्मचारी है वो L8 पे है तो उनको 18,500 मिल रहा है, L9 पे है तो 20,100 और L10 पे है तो 23,700 मिल रहे हैं। अब 23,700 मिल रहे हैं तो 23,700 अगर इस हिसाब से देखें तो इनकी कटौती है वो 440 होनी चाहिए, क्योंकि 18 से 33,500 है। लेकिन आपको ये जो अभी वेतन मिल रहा है वो नहीं देखना है, उस पद की मूल बेसिक कितनी है। तो यहाँ जैसे 440 आपके नहीं कटौती, यहाँ थर्ड ग्रेड की जो कटौती होगी मैं आपको यहाँ 7th पे चार्ट में बता दूँ। यहाँ से जैसे L10 है तो L10 में आपको ये नहीं देखना है, L10 में आपको ये देखना है कि अब 7th पे चार्ट के अनुसार L10 का जो प्रारंभिक वेतन है वो कितना है। तो यहाँ है 33,800। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता दूँ, यहाँ L10 का जो 33,800 है, फर्स्ट जो है इसका वेतन है, तो आपको ये देखना है कि ये 33,800 किस में आ रहा है। तो यहाँ जैसे 33,500 तक तो आपके 440 कटौती होगी, लेकिन 33,800 है, इसका मतलब कटौती है L10 वालों के। आरजीएसएस की कटौती है वो 658 होगी। तो ये तो जो प्रोफेशनल्स है उनके लिए। और मूल वेतन भी जिनका मान लो पहले 33,500 था, अब बढ़ करके 33,500 से बढ़ गया, 1 रुपया भी ज़्यादा हो गया, तो आपको 440 की जगह आपको 658 कटौती करनी है। इस तरीके से जीपीएफ है तो आप ये एसआईपीएफ की जो साइट है इस पर आप देख सकते हैं। अगर आपका मूल वेतन 23,100 तक था तो 1450 की कटौती होगी। 23,101 से लेकर के 28,500 तक है तो 1625 न्यूनतम कटौती है। इसमें जीपीएफ में आप ज़्यादा कितने भी करा सकते हैं, लेकिन ये न्यूनतम कटौती है। इस तरीके से 28,501 से लेकर 38,500 तक अगर आपका मूल वेतन है तो 2,100 रुपये न्यूनतम कटौती थी। अब मान लो किसी कर्मचारी की 2,100 रुपये कटौती हो रही थी और उसका मूल वेतन 38,000 था। इंक्रीमेंट लगने के बाद में उसका वेतन है वो 39,000 हो गया। अब 39,000 होते ही इनका जो न्यूनतम जीपीएफ की कटौती है वो 2,100 से बढ़ करके 2850 यानी 2,850 हो गई। तो आपको ये अपडेट करना जरूरी है। इस तरीके से 51,501 से लेकर 62,000 तक 3575 यानी 3,575, 62,001 से लेकर के 72,000 तक आपका मूल वेतन है तो 4200 की कटौती होगी। और 72,000 से अगर आपका मूल वेतन बढ़ करके 73 या कितना भी हो गया, 80,000 तक हो गया, तो आपकी न्यूनतम कटौती 4800 है। अगर आप पहले से ही 5,000, 6,000, 7,000 अगर कटा रहे हैं, क्योंकि जीपीएफ में कटा सकते हैं ज़्यादा तो कोई समस्या नहीं है, तो लेकिन अगर आप उसी स्लैब के अनुसार कटा रहे हैं और आपका ये स्लैब चेंज हो रही है तो आपको जनवरी जुलाई माह की सैलरी में ये अपडेट करवाना पड़ेगा। तो कर्मचारी अपने स्तर पे भी इसको देख लें और डीडीओ साहब जो भी है और जो भी इस पे एफएमएस 3.0 का काम करते हैं वो जरूर चेक कर लें। ये हो गया जीपीएफ। ये इसके अलावा एसआई की बात करें तो हालांकि एसआई में जो प्रीमियम है वो 22,000 तक 800 है, 22,001 से 28,500 तक 1,200 और 28,501 से लेकर 46,500 तक 2,200 और 46,501 से लेकर 72,000 तक 3,000 और 72,000 से अधिक है तो 5,000। और इसमें ऐसे ही में अधिकतम 2 स्लैब आगे अपन ले सकते हैं। जैसे मान लो 72,000 किसी का है तो उसको न्यूनतम 5,000 कटौती करनी है और वो मैक्सिमम 7,000 करा सकता है। लेकिन अगर मान लो कोई कार्मिक है जो 46,501 से लेकर के 72,000 यानी मान लो 60,000 पे है तो 3,000 तो उसको कटौती अनिवार्य करवानी है। अधिकतम 5,000 या मैक्सिमम 7,000, 2 स्लैब आगे ले सकता है। हालांकि एसआई की जो भी कटौती होगी वो आपको मार्च महीने में करवानी पड़ेगी। अभी इसमें कोई चेंज नहीं होगा जुलाई से, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका अगर बेसिक चेंज हो गया तो आपको आगामी माह में एसआई की कटौती जरूर चेंज करनी है। तो ये तो हो गया। अब मैं आपको एक लाइव उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे आप एमएस 3.0 पे जाएंगे और यहाँ मैं आपको लाइव उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे यहाँ सैलरी सेंक्शंस में यहाँ से जाएंगे। सैलरी सेंक्शंस में जाने के बाद में
आपको यहाँ सैलरी सेंक्शंस हैं, उसमें जो भी डिडक्शन सेंक्शंस इंडिविजुअल, यहाँ डिडक्शन को आपको चेक करना है। मैं आपको एक कार्मिक का लाइव करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आपने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, तो एक ग्रुप है जहाँ एक कार्मिक का जो चेंज हो रहा है, मैं आपको विद एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ से इनिशिएट कर लिया। अब यहाँ आप जो कर्मचारी है इनकी कटौती आप देखें, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे यहाँ इनको कटौती RGSS की है 875 है, GPF की है 4200, SI लोन है, इनकम टैक्स है और SI प्रीमियम है। तो ऐसे प्रीमियम चेंज नहीं कर सकते। अब इनका जो मूल वेतन है, मैंने आपको बताया कि जो मूल वेतन इनका जो, पहले तो आपको मूल वेतन इसका देख लें। तो इनका मूल वेतन है वो अब बढ़ गया है। पहले जो इनका मूल वेतन था वो अलग था और अब बढ़ने के बाद में इनका मूल वेतन है, पहले 71,100 था, अब 73,200 हो गया है। अब 73,200 हो गया। अब यहाँ आपको जैसे मैं बात कर रहा था GPF की, तो यहाँ GPF का सब्सक्रिप्शन है, यहाँ 72 तक था, पहले 71,100 था, तो इनकी कटौती है 4200 हो रही थी। यानी 71,100 था तो 72,000 के अंदर था, तो 4200 कटौती हो रही थी। अब इनका वेतन 73,200 हो गया। 73,200 हो गया, मतलब इसका मतलब 72,01 से लेकर के 80,000 तक, यानी इनकी न्यूनतम कटौती है वो 4800 करनी पड़ेगी, 4200 नहीं चलेगी, क्योंकि इनका बेसिक है वो 72,000 से ऊपर हो गया, यानी 73,200 हो गया। तो इनका जो भी बेसिक है वो कैसे इनका कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ जैसे GPF कंट्रीब्यूशन है ये 4200 है, तो 4200 की जगह इनका GPF है वो अब 4800 करना जरूरी है, नहीं तो ट्रेजरी की तरफ से ऑब्जेक्शन लग सकता है। तो यहाँ GPF कंट्रीब्यूशन है, यहाँ से जैसे मैं इसको एडिट पे क्लिक करूँगा, अगर आप चेंज करना चाहें तो जैसे विद इफेक्ट फ्रॉम, तो जैसे जुलाई से इफेक्ट करना है और फिक्स अमाउंट है। अब यहाँ अमाउंट है 42 है, इसकी जगह आप 48 कर दें, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो इनका 72,100 से लेकर के 80,000 तक 4800 करना जरूरी है। तो यहाँ से मैंने ये 4800 कर लिया, ऐड पे क्लिक किया। अब ऐड पे क्लिक करने के बाद भी यहाँ आपके नीचे स्क्रॉल करना है, आप यहाँ से इसको नहीं माना कि हो गया, पहले आपको यहाँ देखना है GPF कंट्रीब्यूशन 4800 और जुलाई मंथ से है, और यहाँ आपको सबमिट करना है। जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे तब तक ये आपका अपडेट नहीं होगा। यहाँ से जैसे मैंने सबमिट कर दिया, कन्फर्मेशन पे क्लिक किया, येस पे क्लिक किया, कन्फर्म कर लिया, अब आ गया सबमिटेड सक्सेसफुली। अब वापस एक बार आप जरूर यहाँ जाकर के चेक कर लें कि जो 4200 से 4800 किया था वो हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ से वापस मैं कार्मिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे तो इनका GPF है वो 4800 हो गया है, जो 4200 था वो बढ़ करके 4800 हो गया, और जो पहले 4200 था क्योंकि इनका 71,100 मूल वेतन था, लेकिन जुलाई का इंक्रीमेंट लगने के बाद में 73,200 हो गया, तो यहाँ 4200 की जगह 4800 करना है। तो यहाँ मैंने इनका जो भी SI की इसकी GPF की कटौती है वो 4800 कर ली। इसी तरीके से किसी भी कार्मिक के अगर कोई भी चेंज हो रहा है, खास करके RGSS और GPF, क्योंकि SI तो जो भी होगी वो मार्च से चेंज होगी, तो उसके लिए आपको मैं अलग से बता दूंगा। लेकिन फिलहाल एक तो ये देख लें, दूसरा 7th पे चार्ट हर कर्मचारी के पास में होना चाहिए, जिसमें आपको पता चल सके कि अभी आपका मूल वेतन कितना था और जुलाई का इंक्रीमेंट लगने के बाद कितना हुआ। और ये आप IFMS 3.0 या अपने SOSO ID में जाकर के IFMS लॉगिन करके आप अपना जो पे एंटाइटलमेंट में जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपका मूल वेतन अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अभी भी समय है, जैसे आज 6 तारीख हुई है, तो 20-22 तारीख तक बिल बनते, उससे पहले सभी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट लगने के बाद में जिनका भी प्रोबेशन वगैरह पूरा हो चुका है उनका जो बेसिक है वो अपडेट हो जाएगी। और आप चेक करते रहें, अगर आपका बेसिक अपडेट नहीं होता है तो आप अपने जो भी DDO साहब हैं उनसे संपर्क कर लें, और एक बार आश्वस्त हो जाएं कि आपका 20 तारीख से पहले या 21-22 तारीख से पहले जुलाई का इंक्रीमेंट अगर लगना है तो लग जाए, और बेसिक चेंज आप चेक कर लें। जैसे अभी आप L10 में है और मान लो जैसे 38,000 पे आपका जून तक का वेतन था, तो जुलाई में आपको बढ़ा हुआ वेतन 39,100 मिलेगा। तो इसी के अनुसार आपका HRA भी है वो 10%, यानी 3,800 था उसकी जगह 3,910 बन जाएगा। इस तरीके से इसका 55% जो DA मिल रहा था वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये जरूर चेक कर लें, और इन जो भी DA HRA और बेसिक में चेंज के कारण अगर आपका RGSS या GPF प्रभावित हो रहा है तो वो आप जरूर देख लें, और जो भी वीडियोस आती है वो जरूर इसको चेक कर लें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। ये सारी जो भी GPF की ये आपकी जो स्लैब्स वगैरह ये आपको SIPF की साइट पे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। कोशिश करूँगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।